गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है 3 जुलाई और अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं अभी अकेले निकलने वाली हूँ शॉपिंग करने के लिए। और मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड आज मेरे साथ नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका है मीटिंग, तो इसलिए वो घर पे ही रहेंगे। उनका घर में ही आज मीटिंग है और उसके बाद उनका कुछ डेडलाइन भी है जो उनको कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अकेले। और मुझे थोड़ा सा सैलून भी जाना था, थोड़ा सा सोच रही हूँ हेयर कट वगैरह करूँ और भी कुछ कुछ। तो क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस ब्लॉग में, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक जरूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज शाम का पूरा ब्लॉग हम लोग साथ में बिताते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने पहले सोचा था कि मैं कैब बुक करूँगी, लेकिन फिर सोची कि छोड़ो हम लोग चलते हैं टोटो में, क्योंकि मुझे सच कहूँ तो कैब वगैरह में एकदम भी पैसा खर्चा करना पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब हम लोग चलते मैं और मेरे हस्बैंड तब का बात अलग है, बट स्टिल भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जहाँ कम में हो सकता है तो वैसे ही चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास कार है नहीं। एंड टचवुड हम लोग गाड़ी भी जल्दी लेने का है, तो इसीलिए अभी जब तक नहीं लिए हैं, पर मुझे ऐसे राइड करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं टोटो पे। तो चलो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नीचे और अभी मैं आराम से हवा खाते खाते जा रही हूँ टोटो में। वैसे टोटो में अच्छा लगता है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का जर्किंग होता है, बट ठीक है। वैसे तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मुझे टोटो ऑटो ये सब में बैठना एकदम मना था 6 महीने के लिए, तो मैं बीच में एकदम भी नहीं बैठ रही थी। जब मैं ऑफिस जाती थी तब मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत भी देता था, क्योंकि मुझे 2-3 ऑटो चेंज करना होता था। लेकिन फिर भी ऑटो में फिर भी थोड़ा स्मूथली चलता है, पर टोटो में थोड़ा बहुत जर्किंग होता है। तो चलो यहाँ पे बातों बातों में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं कैरेट लेन के स्टोर में, और यहाँ पर मैं आई हूँ कैरेट लेन क्योंकि मुझे लेना था अपने लिए एक ईयररिंग्स। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए एक ईयररिंग्स लूँगी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ईयररिंग्स है, पर मैं जो डेली यूज़ में जो ईयररिंग्स पहनती हूँ, मैंने सोचा उसको एक और भी मैं ले लेती हूँ, ताकि इसको बीच बीच में मैं ऑल्टरनेट करके पहनती रहूँगी। और भी मेरे पास बहुत सारे टॉप्स हैं, पर मुझे थोड़ा आदत है ऐसे बीच बीच में चेंज करना, एक ही चीज़ मैं ऐसे पहन नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और ईयररिंग्स ले लेती हूँ। और मैं यहाँ पर चूज़ कर रही थी, मुझे यहाँ पे 3 ईयररिंग्स पसंद आए थे। जो ईयररिंग्स के टॉप होते हैं, एक तो मैंने देखा था जो मैं पहनी थी एकदम सेम सिमिलर टाइप का था, और मुझे उतना वो पसंद आया था, लेकिन उतना भी खास नहीं था। फिर यहाँ पे मैं 1-2 रिंग्स और वो लोग मुझे ऑप्शंस दिखाए, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक हार्ट शेप का टॉप था। ये भी काफ़ी अच्छा था, पर थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों ये मेरे बाल में फंस रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि आप ज्वेलरी अपने कंफर्ट के हिसाब से ही लेना चाहिए, जो आप डेली बेसिस में पहन पाओ। पर ये दिखने में बहुत स्वीट लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, तो फिर भी मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेने से पहले अपना कंफर्ट पहले देखती हूँ। एंड यहाँ पे थर्ड वाला ईयररिंग्स जो मैं देख रही हूँ, ये लीफ शेप का है। लीफ शेप भी आप कह सकते हो, या तो जो वाटर ड्रॉप होता है, पानी का बूंद, उस टाइप का भी शेप है ये, पर ये बेसिकली ऐसे तो लीफ शेप का होता है। और फाइनली मैंने ये वाला किया पसंद, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत क्लासी लुक है, मतलब ये अपडेटेड लुक है, अपडेटेड डिज़ाइन है कैरेट लेन का। एंड मुझे थोड़ा अपडेटेड चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, एंड ज्वेलरीज में स्पेशली। तो मैंने फाइनली ये वाला चूज़ किया। एंड मैं उनसे बात कर रही थी कि अगर दूसरा कुछ रिंग वगैरह में है या कुछ भी, वो कैसा है क्या है, तो वो वही मुझे बता रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने उनको फाइनली यही वाला ईयररिंग्स मैंने फाइनल किया, और आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए क्लिप ली हूँ। ये दिखने में कितना स्वीट लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टेड भी लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा क्लासी भी लग रहा है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तो फाइनली मैंने उनको दे दिया है बिलिंग करने के लिए, तो वो गए हैं अपना जो भी उनका बिलिंग का प्रोसीजर्स होता है वो सब करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पर मैं ले रही थी कैरेट लेन के स्टोर का वीडियो, और
ये हमेशा ऐसे ही रहता है, साइलेंस साइलेंस होकर रहता है। कभी भी आप यहाँ पे आओ आपको ऐसे ही मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे अच्छे थे। गिफ्टिंग रेंज में भी बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में किसी की शादी है या कुछ है तो यहाँ से भी आप गिफ्टिंग करके दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छे अच्छे डायमंड सेट्स है। यहाँ पे 14 कैरेट का और 18 कैरेट का ही गोल्ड मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये तनिष्क के ही ब्रांड का है, कैरेटलिन पार्टनरशिप तनिष्क का ही है ये। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर नेक पीस है, डायमंड्स के, सॉलिटायर के, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं अभी बैठी थी क्योंकि कैरेटलिन का एक चीज़ मैं देखी, उनका सारा बिलिंग प्रोसीजर ये सब करने में उनको बहुत टाइम लगता है। आप अगर मिनिमम एक 20,000 का भी सामान लेते हो, कम से कम उसमें वो 10 से 15 मिनट तो लगा ही देते हैं। पर अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो चीज़ करते हैं। तो उन्होंने बिल करने से पहले फाइनल मुझे दिखा दिया कि यही रहा आपका फाइनल पीस। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी और यहाँ पर मेरा ईयररिंग्स आ गया है और वो मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। मेरा बिलिंग भी हो चुका है, मुझे जो पेमेंट देना था वो भी मैं दे दी। एंड ये रहा मेरा ईयररिंग्स, जो कि लेने के बाद मुझे बहुत खुशी फील हुआ। और सब किसी को ही अच्छा लगता है जब भी आप गोल्ड डायमंड कुछ भी लेते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से मैंने गोल्ड का शॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी सिटी सेंटर 2, क्योंकि मैं जहाँ कैरेटलिन गई थी वो चिनार पार्क में ही है, सिटी सेंटर 2 के एकदम बगल में ही है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी इन्फिनिटी सैलून में, क्योंकि मुझे यहाँ पर, मैंने सोचा था थोड़ा सा हेयर कट करूँगी, पर उन्होंने बोला आपके हेयर सभी काफ़ी अच्छे हैं। वो बोले कि थोड़ा बहुत पहले इसमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, जैसे कि बुटॉक्स वगैरह कराना या कोई भी चीज़। पर मैंने फिर सोचा अभी मैं एकदम भी अपने हेयर्स पे एकदम भी कैंची नहीं दूंगी, क्योंकि टचवुड भगवान के दया से मुझे बहुत अच्छा हेयर्स मिला है। और इसमें मैं एकदम भी कैंची वगैरह लगा के इसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने कलर्स वगैरह लगाकर काफ़ी कुछ मैंने डैमेज कर दिया है, पर हाँ मुझे मेरे हेयर्स में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना है। पर अभी उसके लिए टाइम नहीं था, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर आकर मॉल में पहुँची तब तक हो गया था रात का अराउंड 8:45, और इनका सलून बंद हो जाता है 9:30 को। पर हाँ, इनके साथ मेरा बात हो गया है। मुझे जो जो ट्रीटमेंट कराना है वो मैं आराम से नेक्स्ट वीक के आसपास में भी आऊँगी और आकर फिर इनसे कराऊँगी। और जब मैं वो करूँगी उसका भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ आईब्रोज वगैरह, और ये मैं कर रही हूँ अपर लिप। वैसे तो अपर लिप का वैक्सिंग भी हो जाता है, पर इस तरीके से करने से आपका बहुत दिन तक रहता है। और वैसे भी मेरे बॉडी में ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, बहुत ही कम है, चाहे वो हाथ में हो पैर में हो। तो बेसिकली मेरा आईब्रोज वगैरह भी मुझे ज़्यादा नहीं करना होता है। तो टचवुड ये मिला है मुझे ऐसे मेरे मम्मी से ही। तो बस यहाँ पर मैं आईब्रोज वगैरह कर ली, और मैं अपने आईब्रोज को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ पूरा। ऐसे मैं किसी से भी नहीं करवाती हूँ। वैसे तो ये वाला जहाँ पे मैं करा रही हूँ, शादी से पहले मैं यहीं रहती थी तो इसी वाले जगह से ही मैं कराती थी। पर अभी शादी के बाद जहाँ मैं दमदम में रहती हूँ, अचानक से अगर होता है तो मैं मेरे घर के पास ही एक सैलून है वहीं पर ही जाती हूँ। वो सैलून तो नहीं कह सकते, वो ब्यूटी पार्लर टाइप का है, तो बस वहीं पर चली जाती हूँ। वैसे आईब्रोज वगैरह के लिए इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं होता है। और यहाँ पर इन सब जगह पे क्या होता है, आईब्रोज के साथ साथ आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट जब देते हो, वो आपका लिटरली फॉर 15 to 20 मिनट्स या 25 मिनट्स के लिए आपका पूरा नेक मसाज, आपका ऑलमोस्ट पूरा बोलते हैं जो शोल्डर मसाज, ये सब वो पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा आईब्रोज वगैरह होने के बाद ये तो नॉर्मल जेल दे के किया ही जाता है, पर उसके अलावा भी मैंने अपना नेक मसाज करवाया था और साथ में शोल्डर मसाज भी करवाया था, जो कि 15 से 20 मिनट्स का था। उसके लिए वो लोग थोड़ा बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा लेते हैं, पर बहुत अच्छे से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वो मेरा हेड मसाज कर रहे थे, मुझे तो ऑलमोस्ट नींद ही आ गया था पूरा। तो बस यहाँ पर यहाँ का सारा काम हो गया है, और यहाँ पर अभी मैं हूँ बिलिंग काउंटर में। यहाँ पर बिल वगैरह देने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगी ऊपर। मुझे जाना है थोड़ा 99 सुपरमार्केट स्टोर में,
यहाँ सिटी सेंटर 2 के मॉल में ही है ये स्टोर। एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से भी कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर किया है। एक्चुअली कुछ कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब जगह से मैंने ऑर्डर किया है मेरे होम डेकोर को लेके, फर्नीचर्स को लेके, या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं एक बार आके देख रही थी, जो कंटेनर वगैरह मैंने ऑर्डर किया है मुझे ऑनलाइन से वो सस्ता पड़ा है, या स्टोर से अगर मैं लेती तो मुझे सस्ता पड़ता। एंड थैंकफुली एंड थैंक गॉड मैंने स्टोर से नहीं लिया, क्योंकि स्टोर में जो अमाउंट दिखा रहा था एंड क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था, किसी में दाग था तो किसी में स्क्रैचेस थे। तो मैंने अच्छा हुआ स्टोर से नहीं लिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टोर में सारी चीज़ें ख़राब थे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉफ़ी मग्स आपको मिल जाएंगे। ये जो लैम्प शेड्स देख रहे हैं ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। पर जो कंटेनर्स मैंने अभी ऑर्डर किया है, जैसे कि टी का, शुगर का और बिस्किट्स वगैरह का, नमकीन वगैरह का, ये सब मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा चीप रेट में मिला है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, साथ में मैंने अमेज़ॉन से भी मंगाया है। और ये वाला जो कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ बिस्किट्स का, ये ग्लास का है और यहाँ पे इसका कॉस्ट दिखा रहा था 279 रुपीज़, जबकि ये सेम ग्लास का मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया है 180 रुपीज़ में। और यहाँ पे जो ये बास्केट्स देख रहे हैं, ये जो पोटैटोज़ ये सब का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा, जबकि यही सेम चीज़ अगर आप खरीदेंगे ऑनलाइन से सेट में भी अगर आप खरीदते हैं तो वो आपको थोड़ा चीप प्राइस में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे ये इसका जो ये फ्लोर है सुपर मार्केट 99 का जो ये फ्लोर है, ये वाला एक्चुअली सबसे पहले सेकंड फ्लोर में था, सिटी सेंटर के सेकंड फ्लोर में था। पर वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा स्टोर भी था, लेकिन क्या हो गया था, आई थिंक इनका मैंने आज पूछा तो वो बोले कि वहाँ पे ऊपर वो ठीक से चला नहीं, तो अभी वो लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर में। और कंपैरिजन जो इससे पहले का जो 99 स्टोर था वो बहुत बड़ा था, ये वाला थोड़ा छोटा एरिया में है। काफ़ी खाली भी था, पर ठीक है, ऐसे सब चीज़ यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में भी मिल जाएगा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का बहुत सारा टॉयज़ है, पजल्स है, तो ये सब भी मुझे ठीक ठाक लगता है। और यहाँ पे जो था मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस था। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ फ्रेंच डिज़ाइन का फ्रेम्स देख रही थी, पोर्ट्रेट देख रही थी, क्योंकि अभी मैं अपने घर को जो लुक देने वाली हूँ, मेरे किचन को जो लुक मैं देने वाली हूँ, वो बेसिकली फ्रेंच डिज़ाइन में रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये सेम पोर्ट्रेट, इनफैक्ट इससे कई अच्छा वाला पोर्ट्रेट मैंने ऑनलाइन से अभी ऑर्डर किया है। लेकिन ये पोर्ट्रेट का जब कॉस्ट मैंने यहाँ पर पूछा तो यू वोंट बिलीव गाइस, इस पोर्ट्रेट का कॉस्ट था 799 रुपीज़, मतलब अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास का ये पोर्ट्रेट का कॉस्ट था। जबकि ये सेम पोर्ट्रेट एंड इससे बढ़िया वाला पोर्ट्रेट, जबकि मैं जब अभी मेरे घर में सब सामान आ जाएगा, उसका हॉल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी। वही सेम चीज़ सेम मटेरियल में मैंने लिया है ऑनलाइन से 249 रुपीज़ में। मतलब यहाँ पे स्टोर में ऐसा नहीं है कि 1 गुना या 2 गुना, 3 गुना ज़्यादा अमाउंट में ये लोग बेच रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ता है, पर अगर आप ऐसे देखेंगे तो 100% में से 80% चीज़ें आपका ओवर प्राइस का ही है यहाँ पे, जहाँ जो कि यहाँ से लेना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगा। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ होता है मैं हमेशा 1 से 2 जगह हमेशा चेक करती हूँ कि कहीं प्राइस वाइज ये कम तो नहीं पड़ रहा है या ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ कुछ क्रॉकरीज आइटम, क्योंकि क्रॉकरीज आइटम देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रॉकरी आइटम, सेरामिक चीज़ें, ग्लास की चीज़ें। और अभी तो मैं अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से भी उसको मैं सब सजा कर रखने वाली हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर अगेन मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोली, ये कंटेनर्स वगैरह देख रही थी, थोड़े बहुत इसमें दाग भी थे, लेकिन एकदम भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस ऐसे चारों तरफ मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें था, क्या क्या नहीं। मैंने सोचा था 1-2 चीज़ें मैं लूँ, फिर सोची कि 1-2 चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है गाइस, सिवाय एक चॉकलेट के, जो कि मैं
मैं रास्ते में ही खा ली, और वो भी मैंने सिर्फ लिया था एक 20 रुपीज़ का चॉकलेट। तो आई थी तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने एक चॉकलेट ले लिया था। पर सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। पर हाँ, यहाँ पे मैंने ये वाइन ग्लासेस देखे। वैसे तो मैं वाइन पीती नहीं हूँ, ना ही मैं और मेरे हस्बैंड कोई भी ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। पर हाँ, मैं अभी मेरे किचन को जो लुक देने वाली हूँ, हम लोगों का जो भी रहेगा, थोड़ा सा काउंटर टॉप होगा या जो भी रहेगा, इसमें मैं 2 से 3 वाइन ग्लासेस रखने वाली हूँ। एटलीस्ट सेट ऑफ 2 तो मैं रखने ही वाली हूँ। भले ही उसमें वाइन नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लूँगी या कुछ नहीं तो रूह अफ़ज़ा ही पी लूँगी, इंडियन जुगाड़ू वाला वाइन बना दूँगी। पर हाँ, मैं रखूँगी ज़रूर। तो बस यहाँ से मैं निकल कर आ गई थी नीचे, और नीचे भयंकर बारिश पूरा शुरू हो ही गया था। तो मैं थोड़ी देर के लिए मॉल में ही रुक गई, क्योंकि अभी निकलना एकदम भी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर मैंने शाम से चाय भी नहीं पिया था, तो यहाँ पर मैं टी जंक्शन से ले रही थी चाय अपने लिए, और मैंने यहाँ से लिया एक सिनेमन रोल। गाइस, टी जंक्शन में आई थिंक 2 साल कोलकाता में रहने के बाद आज पहली बार है कि मैं अकेले चाय पी रही हूँ, क्योंकि टी जंक्शन एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड शादी से पहले ये हम लोगों का अड्डा था। हर दिन या हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली चाय पीते थे, और आज मैं यहाँ पे अकेली ही पी रही थी। तो बस यहाँ से चाय पीने के बाद फिर हल्का सा बारिश कम हुआ था, तो मैं आ गई घर आने के बाद यहाँ पर मैं हो गई फ्रेशन अप, और फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी चाय मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छा हो रहा था, वेदर काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दी थी, और यहाँ पर मैं रास्ते से आते वक्त एक लेकर आई थी ब्राउनी, और बहुत ही सुंदर सा ब्राउनी था, उसमें क्यूट सा एक टेडी हुआ था। तो वो हम दोनों के लिए ही हो जाएगा, काफ़ी अच्छे था पूरा। तो मैंने वहाँ से वो ब्राउनी लिया और उसको मैं रख दी हूँ, डिनर के बाद ही मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चाय, और मेरे हस्बैंड लाए थे स्नैक्स में फ़िश फिंगर और एग चॉप। तो अभी बस बारिश का मज़ा लेकर हम लोग यहाँ पे चाय और ये स्नैक्स खाएंगे। और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जब बारिश में इस तरीके से चाय वगैरह होता है, तो अच्छा ही लगता है। वैसे मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का चाय बहुत पसंद है, तो इसलिए शाम को वो पिए नहीं थे, तो इसलिए वो बोले कि तुम अभी बना दो। वैसे वो पिए थे, लेकिन उनको मेरे हाथ का पीना था, तो दोबारा बनाई। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय। तो गाइस, चाय पी लेने के बाद यहाँ जब आके मैं पहुंची, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा कोलकाता में बारिश हो रहा था, मतलब हद से ज़्यादा बारिश हो रहा था। इनफैक्ट अभी कोलकाता में लास्ट 3-4 दिन से पूरा क्लाउडी वेदर है, और बारिश भी अच्छा खासा हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि मतलब एकदम बैठा ही नहीं जा रहा था। तो बस मैं आकर पहुंचने के बाद फ्रेशन अप हुई। फ्रेशन अप होने के बाद तो चाय और नाश्ता कर लिए, और उसके बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ मेरे कमरे में, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैरेटलैंड से क्या खरीदी। वैसे तो मैंने आपको कैरेटलैंड में ही दिखा लिया था कि मैं वहाँ से इयररिंग्स खरीद रही हूँ। एक्चुअली मेरा इयररिंग्स खरीदने का बहुत दिन से मन था, और मेरे पास है भी बहुत सारी इयररिंग्स है, लेकिन मैं एकदम सिंपल वाला इयररिंग्स पहनना पसंद करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स है, गोल्ड में, डायमंड में, पर क्या होता है ना, वो थोड़ा शादी वादी टाइप का सब है, क्योंकि मेरे शादी में जो सब मिला था, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे दिए थे। लेकिन बात वही है कि वो सब हम डेली बेसिस में नहीं पहन सकते हैं। और डायमंड मेरे पास है, लेकिन मैं डायमंड नहीं पहनती हूँ, क्योंकि एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरे पे डायमंड सूट नहीं कर रहा है। तो मेरे जितने भी डायमंड्स है उसको मैं बस रख दी हूँ एसेट के तौर पर मैं नहीं पहनती हूँ। और आज जो मैं खरीद कर लाई हूँ वो गोल्ड का एक इयररिंग्स है, जो कि डेली बेसिस में रहेगा, डेली वेयर में मैं उसको पहन सकती हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये मैंने लिया है कैरेटलैंड से। वैसे कैरेटलैंड के जितने भी सारे इयररिंग्स होते हैं या जो भी सारी चीज़ें होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप डेली वेयर में उसको पहन सकते हो, एंड रफ एंड टफ होता है पूरा, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है कि पतला होता है या कुछ कि वो टूट जाएगा या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरा एक गाइस आदत है, मेरे हस्बैंड, अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, और जब जॉब करती भी थी तब भी मेरा आदत था कि मैं सेविंग्स करके रखूं, और फिर एक बार में जाके कुछ ना कुछ खरीदती थी मैं। और अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं गैप दी हूँ, शायद ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा।
पर मेरे हस्बैंड, मेरा ये आदत है, मेरे हस्बैंड मुझे जब भी जो भी देते हैं उसको मैं क्या करती हूँ, सेविंग्स करके रख देती हूँ। और 2-3 महीना होता है मैं तुरंत उसको गोल्ड पे इन्वेस्ट करना बेटर समझती हूँ, क्योंकि आज के डेट में आप किसी में इन्वेस्ट करें ना करें, अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल भी रहता है। और समय आने पर कभी भी अगर आपको वर्स्ट केस पे ऐसा कुछ लाइफ में होता है तो आप उस चीज़ को एज ए एसेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूंगी कि पैसे को आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। और एक हाउसवाइफ होने के नाते तो बहुत सारे हाउसवाइफ जो सेविंग्स करते हैं, हाउसवाइफ लोगों का आदत ही होता है कैसे ना कैसे करके सेविंग्स करना। तो जब आप वो चीज़ को सेविंग करते हो तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से कोई ना कोई असेट करे जो आपके लिए अच्छा रहेगा और मतलब बेनिफिशियल रहेगा। और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा जब भी लगता है मैं तुरंत जाकर गोल्ड या ये सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करती हूँ। तो बस आज भी मैं फिर से यही लेकर आई हूँ और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिया है। और मैंने लिया है ये वाला इयररिंग्स। ये बहुत सिंपल इयररिंग्स है लेकिन पहनने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं इसको अभी सबसे पहले एक बार भगवान को छुआ लूंगी, क्योंकि मैं अभी तक इसको नहीं दिखाई हूँ भगवान जी को। सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को ही दिखा रही हूँ। और फिर एक्चुअली सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, वहाँ से मैंने उनको वीडियो कॉल भी किया था तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन उनको वीडियो कॉल पे इतना खास समझ नहीं पाए वो। तो फिर मैंने उनको फोटोज़ भेजा था तो उनको ये वाला बहुत पसंद आया, तो ये वाला मैंने वहाँ से ख़रीदा। और ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं आपको पहन कर भी दिखाऊंगी और मैं आपको ये एकदम क्लोजअप से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एकदम लीफ डिज़ाइन में है और ये बहुत सुंदर है। मतलब पहनने से इतना क्लासी लग रहा है कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो बस अभी मैं हस्बैंड को सबसे पहले दिखाई, फिर मैं अभी आप लोगों को दिखाई और अभी मैं जा रही हूँ इसको भगवान जी को छुआ कर फिर मैं इसको पहनूंगी। तो बस गाइस, ये था। शाम को आज गई थी कैरेट लेन और फिर चली गई थी मैं सिटी सेंटर 2। वहाँ पे कुछ कुछ काम था मेरा और ऐसे ही था मेरा पूरा इवनिंग, जो कि मैं अकेले अपने आप के साथ टाइम स्पेंड की। कभी कभी ऐसे निकलना भी चाहिए। आप हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो कि वो जाएंगे तो ही हम जाएंगे। कोई कोई चीज़ अगर हम खुद भी कर लेते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो रिलीफ हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा काम रहता है बाहर। तो हम हमेशा उनके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि वो हमारे साथ ही चलेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर खुद से भी चीज़ें कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है और अपने आप के साथ थोड़ा मी टाइम्स भी स्पेंड हो जाता है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।